कुछ लोग जंगलों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन कुछ खास लोग जंगलों की आत्मा को अपने कैमरा में उतार लेते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनकी फिल्मों के जरिए ना सिर्फ हम प्रकृति से जुड़ पाते हैं बल्कि उसको बेहद करीब से महसूस कर पाते हैं। Right. Today we are honored to have with us a wildlife filmmaker, conservation storyteller and a BAFTA award winner. Let's welcome Mr. Sandesh Kadur. Very warm welcome, sir. We are honored to have you. Thank you, thank you. सर वैसे तो आपने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज से हम सभी को कहीं ना कहीं नेचर से प्यार करवाया है, वाइल्ड लाइफ से प्यार करवाया है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट योर जर्नी, व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड हाउ डिड यू फेल इन लव विद नेचर? I fell in love with nature. पता नहीं, आई थिंक इतना छोटा तो होगा. कुछ फोटोज है घर में. 20 साल से ऊपर तो हो गया है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माय फादर, उन्होंने वो क्रीड़ा का बारे में एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया. उसके बाद हम लोग ये एंट्स देख के वो घर के आसपास में वो तो प्यार तो शुरू हो गया ना. हमारा इतना सारा कुछ अलग अलग टाइप का क्रीड़ा है. उसके बाद उन्होंने एक कैमरा दिया. So I was still a teenager, maybe 13, 14. उसी टाइम में हमारा फोटोग्राफी का शौक शुरू हो गया. फोटोग्राफी तो एक इतना अच्छा चीज़ है, एक डॉक्यूमेंटेशन टूल के लिए. उस टाइम में इतना बुक्स भी नहीं था ये वाइल्ड लाइफ का बारे में. सो फोटोग्राफी से शुरू किया. फोटो खींचने के बाद मैं एक्सपर्ट के साथ जाके ये क्या है पूछने को, वो तो दैट्स हाउ माय फोटोग्राफी जर्नी स्टार्टेड. और आप साइकिल का बारे में बोला ना जी. बैंगलोर के आसपास में एक जगह है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क. मैं साइकिल में 30 किलोमीटर जाके उधर जंगल अंदर जाके चिड़िया देख के, और एक उस टाइम में एक बाइनोकुलर भी मिला. वो बाइनोकुलर से हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ गया. और साइकिल भी इतना फ्रीडम देगा. Right. So as soon as I had a cycle, I could go anywhere. Right. So I used to go to the places where the wildlife was there, the animals was there, and Bannerghatta was close to Bangalore. So every weekend, मैं उधर जाके I used to go camping, spend time watching wildlife, learning wildlife. Right. तो बचपन से ही जो आपका प्रेम है प्रकृति के प्रति वो शुरू हो चुका था, बचपन से ही था. एक लगाव था, एक जुड़ाव था. तो आपने फोटोग्राफी से शुरुआत की, देन आप फिल्म मेकिंग की तरफ आए. तो हु इंस्पायर्ड यू टू बी अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर? क्योंकि जनरली फिल्म मेकिंग से लोग सीधा रिलेट करते हैं सिनेमा. हाँ, वो सही बात है. हमारा वाइल्ड लाइफ जर्नी का एक सीधा साधा कॉलेज गया, इधर गया, इससे का स्ट्रेट लाइन तो नहीं है. हमारा स्टोरी इधर जाके उधर जाके, हमारा हाई स्कूल में फेल हो गया. तो इंडिया में हाई स्कूल में फेल होने के बाद तो अलग जगह जाने को कुछ डायरेक्शन तो नहीं है. तो हमारा माय फादर, उन्होंने बोला आप कुछ डिप्लोमा करो यूएस जाके. हम वो है पीएचडी. माय ग्रैंडफादर आल्सो है पीएचडी. मैं इधर आया, स्कूल ही नहीं कंप्लीट किया. तो उन्होंने बोला बाहर जाके होटल मैनेजमेंट कुछ करो, इधर मत. मैं यूएस जाके मेरा वो फोटोग्राफी भी बढ़ गया और वाइल्ड लाइफ बर्ड वॉचिंग भी शुरू किया. उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक प्रोफेसर था वहाँ पे, लॉरेंस लॉफ. वो है हमारा मेंटोर. उन्होंने बोला आप इंडिया जाके एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ. आई वाज 17, 18 years old. हाँ, तो उस टाइम में मैं फिर वापस इंडिया आके वेस्टर्न घाट्स, हमारा सह्याद्री का बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शुरू किया. मैंने सोचा 3 महीना में तो कंप्लीट हो सकता है. 3 साल के बाद भी मैं काम कर रहा था उस डॉक्यूमेंट्री में. तो 3 साल के बाद मैं पूरा फिल्म मेकिंग का बारे में सीखा. उसके बाद फिर वापस यूएस जाके वो एडिटिंग पूरा ख़त्म करके वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाया. अभी यूट्यूब में देख सकता है. उसका नाम है माउंटेन्स ऑफ द मॉनसून. हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री. इतना अवार्ड्स मिला पूरा इन द होल वर्ल्ड. और हमारा छोटा यूनिवर्सिटी को इतना प्रेस भी आ गया वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद. और डिस्कवरी चैनल ने खरीदा. और इट वाज अ लर्निंग जर्नी. 3 years, 4 years. That was my very first documentary.
that I started without any knowledge of filmmaking. Right, but sir, you told that you initially thought it would be completed in 3 months, but it took 3 years. Yes. So was it because nature is the hero and the actor, which you are supposed to act according to the nature and the wild? Was it because of that? नहीं, you're right. हमारा एक्टर तो ठीक टाइम को नहीं आता है. हाँ, कभी-कभी 10 दिन, 1 महीना वेट करना पड़ेगा. They are moody. They are the real heroes, and we Right. have to wait for them to come, wait for them to have some behavior. अभी भी मैं लद्दाख से आया ना, जी. एक चिड़िया का बारे में हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ अभी. Okay. 2 हफ्ता तो हो गया है अभी तक वो शॉट नहीं मिला. Okay. And every day we have to wait for the shot. For how many So- hours every day? Morning till night. Okay. Just patience तो चाहिए, बहुत patience चाहिए. Right. So these are the major challenges when you try to film nature and environment, mother nature. So इसके अलावा और किस तरीके के ऐसे चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि आपने बताया कि वो जो एक्टर्स हैं वो तो अपने हिसाब से आएंगे, तो और किस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि वेदर जो है वो भी एक्सट्रीम्स होते हैं कई जगह पर, और उसके अलावा आपकी एक टीम भी रहती होगी, तो पूरी टीम किस तरीके के चैलेंजेस फेस करती है? हाँ, वो चैलेंजेस तो बहुत सारा कुछ है. वेदर भी एक बड़ा चैलेंज है. कभी कभी उस लोकेशन को नहीं जा सकता है क्योंकि बारिश आएगा, वो तो पानी बढ़ जाएगा नदी में, तो क्रॉस करने के नहीं होगा. सो वी हैव टू वेट, वी हैव टू हैव द पेशेंस, the passion, perseverance to be able to capture a moment. And उस moment 5 सेकेंड 10 सेकेंड शॉट के लिए कभी-कभी 1 महीना भी होगा, 2 महीना भी होगा एक शॉट के लिए. एंड उसी साल में वो बिहेवियर इतना छोटा विंडो में होगा. इस साल नहीं मिलेगा तो वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर सेम टाइम फॉर दैट वन शॉट. तो इसलिए हमारा डॉक्यूमेंट्री के एक 3 महीने में तो पक्का नहीं होगा. मिनिमम 1 साल चाहिए, नहीं तो 2 साल तो चाहिए होगा टू गेट अ फुल सीक्वेंस. So it demand patience and lot of discipline. Yes. हमसे तो नहीं हो पाएगा ना कृषिका. बिल्कुल बिल्कुल. बट ऐसी बहुत सारी जगहें हैं देश में जो लोगों को नहीं पता है हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, लाइक फॉर आवर इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट वाइज हाउ इम्पोर्टेंट दे आर. इसी में से एक है विच इज़ देयर इन द साउथ इन तमिलनाडु, द नीलगिरीज, Yeah. जिसका आपका प्रोजेक्ट भी आर अबाउट टू लॉन्च ऑन 5th. सो प्लीज टेल अस अबाउट द प्रोजेक्ट. नीलगिरीज इतना यूनिक जगह है. हमारा पूरा वेस्टर्न घाट्स तो फ्रॉम बॉम्बे ऑल द वे टू केरला इट्स 1600 किलोमीटर्स लॉन्ग. बट नीलगिरीज इज यूनिक बिकॉज इट रन्स ईस्ट वेस्ट अलोंग इन पेनिनसुलर इंडिया. ये हमारा इंडिया का पहले फर्स्ट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व. राइट So it's a very globally significant location. राइट. And इस जगह में यूनिक स्पीशीज है, एंडेमिक स्पीशीज. मतलब सिर्फ नीलगिरीज में होगा और किधर कहीं भी पे नहीं भी होगा. ओके. सो दिस डॉक्यूमेंट्री वो हमारा हीरो है इस डॉक्यूमेंट्री में. Interesting. और इस लोकेशन भी सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है. इट्स यूनेस्को द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जगह. कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु पूरा कवर करेगा. तो जगह भी इतना बड़ा जगह. हमारा पूरा टीम 2 साल में इस फुल एरिया कवर करके ये डॉक्यूमेंट्री बनाया. एंड इट्स कॉल्ड नीलगिरीज a shared wilderness. Okay, a shared wilderness, you tell. Why is the name like that? Is it because of the coexistence of the... हाँ, exactly. It's all about coexistence. Okay. हमारे इंडिया तो is an amazing example to the whole world. With 1.4 billion people, we have the highest number of tigers. Over 75% of the world's wild tiger population. यहाँ इंडिया में. Yeah. और नीलगिरीज इज एन एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ इंडिया ऑफ हाउ वी कैन स्टिल लर्न टू शेयर, लर्न टू कोएग्जिस्ट विथ द एनिमल्स. क्योंकि नीलगिरीज भी अभी तो फुल नेचुरल पैराडाइज ऐसा कुछ नहीं है. टी एस्टेट हो गया है, रोड्स है, ये है, वो है, बट द एनिमल्स हैव अडैप्टेड टू लिविंग इन द टी एस्टेट. एक पूरा सीक्वेंस है. एक लेपर्ड का फैमिली, ब्लैक लेपर्ड का फैमिली टी एस्टेट में बैठता है. Oh. या
Oh, So interesting. in the tea estate, the animals have learned to live by the rules that we have imposed. Wow. So this documentary shows how we are sharing this and how we need to share this wilderness with the animals Yeah. around us. ये सुनने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना ज़्यादा थ्रिल्ड फील कर रहे हैं ना हम Right. अभी, तो क्यों ना कृषिका नीलगिरीज पर जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसकी कुछ झलकियाँ देखी जाए. बिल्कुल, लेट्स हैव अ तो लुक एट द देखते हैं. टीजर. वाओ, अमेजिंग. नेचर इतना खूबसूरत है, हमने कभी ऐसे महसूस नहीं किया बिल्कुल. जितना हमने अभी इस प्रोमो में देखा. तो जब हम देख रहे हैं वो इतने क्लोज शॉट्स हैं, हमने देखा जो वन्य जीव हैं, जंतु हैं, इतने करीब से एलिफेंट, पांडास, तो कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसे कैप्चर कर पाते हैं आप ये सब? बहुत टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा और इस जानवर के बारे में थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ेगा. और एक चीज़ है कि एक दिन में तो शॉट नहीं मिलेगा, मगर यू कैन स्टडी ये किधर आएगा, किधर जाएगा, तो वो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वहाँ पे. और इसका हैबिटेट का बारे में थोड़ा देखना है. कभी कभी वो ऊपर ग्रासलैंड का हैबिटेट में अलग अलग वाइल्ड लाइफ होगा, जानवर होगा, और शोला जंगल में नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी मार्टिन, ऐसा कुछ बहुत रेयर स्पीशीज होगा वहाँ पे. सो आवर होल टीम is very good, very passionate, and they know about these species. Okay. So that's how we can get close to them. एक दिन में तो नहीं होगा, तो एक दिन इस जानवर इस एरिया में होगा, उसके बाद उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद शॉट तो मिलेगा. तो अपने एक एक कैरेक्टर के बारे में आप डीप स्टडी करते हैं, देन यू आर एबल टू शूट ऑल दोज मोमेंट्स. But sir, when we talk about coexistence, Nilgiris is all about that. वहाँ पे जो local communities हैं, उनका क्या किरदार होता है, क्या रोल होता है, just maintaining the wildlife over there? उस correlation कैसा देखने को मिलता है? हाँ, ये coexistence का story is very complex. Okay. So local people भी होगा, हमारा forest department भी होगा, और local people, tea estates, all of them, they all have to work together to preserve what little is left. अभी तो हमारा पूरा इंडिया में इतना कम जगह है. If you add up all the tiger reserve, wildlife sanctuary, national parks in all of India, 5% के कम है. Okay. 4.95% है बस. तो इतना this small area is what gives us our clean air, clean water, fundamental things that all of us need to survive. So we have to preserve what little is left. और these mountain areas, नीलगिरीज भी एक बड़ा पहाड़ है, और इस जगह से वो पूरा नदी सब यहाँ से शुरू होगा. So we have to protect these mountain environments to protect the water that we need to survive. So tigers, elephants, all these animals live in these places, and what
इस डॉक्यूमेंट्री में आई कॉल देम द गार्डियंस. They are the protectors Right. of what we need. So that's why we have to protect them. Yeah, so as a wildlife filmmaker, do you think now it's time to कि conservation के regarding अब conversation करने की ज़रूरत है? Conservation तो that's most important. Conversation बहुत होता रहता है. Strong. But we have to do active conservation. इस डॉक्यूमेंट्री हमारा पहले स्टेप है क्योंकि सब कुछ एजुकेशन से शुरू होगा. So Rohini Nilekani Philanthropies believes in education. Education is the fundamental most important thing to start the conversation about how to conserve and why to conserve. Right. Definitely. एक बहुत सुंदर quote है बाबा डियोम का. In the end, we will conserve only what we love. Yeah. We love only what we understand. We understand only what we are taught. Okay. So that's the mission statement behind everything that we do Right. at Fellis, and I have an amazing team that are also passionate about this. So that's our mission statement, and ये हमारा नीलगिरीज का documentary is one first step towards education. So basically, we are supposed to fall in love with the nature, and then only we'll start conserving it. Why will you conserve something you don't love? Definitely, right. Definitely. So, through your work, through your documentaries, you have, inspired people to fall in love with the nature and the wildlife. When we talk about the other documentaries that you've done and your relationship with very deep relationship with Nat Geo as well, please tell us about that experience. So हमारा नेशनल ज्योग्राफिक कनेक्शन 2008 में शुरू हुआ. अच्छा. मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया किंग कोबरा के बारे में, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेनमस स्नेक. Right. 2008 में वो डॉक्यूमेंट्री किसी ने नहीं देखा. इतना बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से सुपर इंटेलिजेंट स्नेक. वो घर भी बनाता है, घर के अंदर वो अंडा डालता है, एंड दे protect the nest also for almost 60, 70, 80, 100 days. They wait for the young ones to hatch. So हमें ये पूरा document किया है इस documentary में, Secrets of the King Cobra. So that documentary went on to win the Animal Behavior Award and all of that. And उसके बाद हमारा National Geographic का connection शुरू हुआ उस time के बाद. 2013 में National Geographic recognized me as an explorer. तो इनवाइट किया वॉशिंगटन डीसी को. उसके बाद हम तो एक बड़ा फैमिली जैसा है. सो वी आर पार्ट ऑफ अ बिग ब्यूटीफुल फैमिली, पैशनेट इंडिविजुअल्स लाइक यू, स्टोरी टेलर्स, पैशनेट अबाउट द एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन. सो हमारा जर्नी 2013 से कंटिन्यूसली शुरू हुआ, और 2019 में मेरे को उनसे एक प्रोजेक्ट मिला, and they made me a National Geographic fellow. Yeah. उससे पहले भी हमारा एक वाइल्ड कैट्स ऑफ इंडिया का नाम का एक 3 एपिसोड्स है. Yeah. Okay. यूट्यूब में देख Right, सकता है right. अभी. ऑल अबाउट हमारा इंडिया का felines. Oh. Okay. India has more felines than any other country in the world. Wow. Right. With our population being so high and yet having the highest diversity of cats, that's the subject of that documentary. Okay, talking about Planet Earth 2, you have won a renowned BAFTA award for that. So tell us about that documentary and your experience of, you are being awarded by that renowned award. Oh, thank you. Yes, that the Planet Earth 2 वो तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है. आप सबको डेविड एटनबरो का नाम तो सुना होगा. So David Attenborough is the inspiration. Okay. He is the legend. उनका voice documentary में that was my dream. एक documentary David Attenborough का narration चाहिए होगा उसमें. So Planet Earth 2 for BBC gave me the opportunity to work very closely and be part of a global big team. Right. But I worked here in जोधपुर राजस्थान में लंगूर का शूट किया, और असम में काजीरंगा, the world's tallest grassland, Right. वहाँ पे भी शूट किया. Okay. So that was one of the most life-changing experience to spend that time working on Planet Earth 2,
and the documentary was recognized and awarded all over the world. Definitely. Thank you so much, sir, for coming here and telling us about the nature and just हमेशा से ही आप अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से हमें इंस्पायर कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे. Thank Thank you you. so Don't much. miss watching it on Definitely, June 5th. Definitely, we'll definitely watch that. Thank you so much. Thank you.